गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है टॉप 20 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर इंजीनियर करने वाले छात्रों का एक ही सपना होता है, टॉप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन पाना और अपना लाइफ को सिक्योर करना। पर किसी कारणवश उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और वे जेईई मेंस और एनआईटी एडवांस लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इधर उधर की बातें सुनकर। पर घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो आईआईटी एनआईटी से भी बढ़ के हैं। उनका कैंपस, उनका इक्विपमेंट, उनके पास टीचर, एनआरएफ रैंकिंग सब कुछ शानदार होता है। कुछ ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। पहला आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे हम बिट्स प्लानी भी कहते हैं। ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। कब फाउंडेड हुआ था? ये 1964 में बना था। कैंपस कहाँ कहाँ है इसका? दुबई में है, गोवा में है, हैदराबाद में है। मोड ऑफ एडमिशन, अगर आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो इसका एक ऑनलाइन बिट सेट का खुद का एग्ज़ाम होता है जिससे आपको क्रैक करना पड़ेगा। चलते हैं सेकेंड में। क्या है? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। इसका 1986 में फाउंडेड हुआ था, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। 66 एकड़ में फैला हुआ ऐसा कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन क्या है इसका? अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर लाना होगा। ऑल्सो आईआईटी हैदराबाद एक ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है, तो उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं और यूजीई के थ्रू भी ले सकते हैं। थर्ड नंबर चलते हैं। धीरूभाई अंबानी आईआईसीटी गांधीनगर। ये कब बना था? 2001 में। 50 एकर्स ऑफ लैंड में इसका कैंपस फैला हुआ है। इसमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो जेईई मेन और जीयूजे सीईटी की स्कोर पे आप पा सकते हैं, और जो लोग गुजरात के हैं उनके लिए अलग से एसीपीसी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं ना। चलते हैं अपने चौथे में, जो है वेल्लोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है? वेल्लोर में है, जिसे हम वीआईटी वेल्लोर भी कहते हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1984 में। जो वेल्लोर वीआईटी वेल्लोर है वो किससे रिकॉग्नाइज है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। और एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो वीआईटी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हम पीआईटी मिश्रा रांची के नाम से भी प्रख्यात है। ये 1955 में फाउंडेड हुआ था। 780 एकर्स में इसका कैंपसिंग फैला हुआ है। इस बिरला इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी होता है जो स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी का है। कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर चाहे स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी में कर सकते हैं। अगर आप बीआईटी मिश्रा में एडमिशन चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू, गेट के थ्रू और एआईपीएमटी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेनली गेट के थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एक और खूबसूरत कैंपस है इसका। चलते हैं अपने 6 में। 6 में कौन सा है?
6 में है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। फाउंडेड कब हुआ था, 1951 को। जो 45 एकड़्स ऑफ लैंड कैंपस में यह फैला हुआ है। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको TNEA काउंसलिंग के थ्रू, और MTech चाहते हैं तो गेट और TANCET एग्ज़ाम के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेवन्थ में कौन सा कॉलेज है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, पुणे में है। इसे हम MIT पुणे ही बोलते हैं, नाम तो फेमस है, आप सुने होंगे। फाउंडेड इन 1983। इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो JEE मेन के थ्रू भी जा सकते हैं, और इसका खुद का एग्ज़ाम होता है MHT CET। और MTech करना चाहते हैं इस कॉलेज से, तब गेट एग्ज़ाम के थ्रू इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलते हैं अपने 8वां रैंकिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कहाँ पे है, मैसूर में है। ठीक है, फाउंडेड इन 1946। 50 एकड़ ऑफ लैंड में पूरा कैंपस फैला हुआ है। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो कॉमेड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, गेट के थ्रू MTech कर सकते हैं, और इसका खुद का एग्ज़ाम होता है कर्नाटका PGCET इंट्रांस एग्ज़ाम। इसके थ्रू भी आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर में आप एडमिशन ले सकते हैं। 9 में आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, मणिपाल में है। फाउंडेड इन 1957। 188 एकड़ ऑफ लैंड में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो CET और KEA और कॉमेड के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप चलते हैं हमारे 10th रैंकिंग में, तो 10th रैंकिंग में आता है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कहाँ पे है, बेंगलोर में है। फाउंडेड इन 1963। ये 51 एकड़ ऑफ लैंड में पूरा कैंपस फैला हुआ है। इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो CET या KEA और कॉमेड के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 11 में। 11वें रैंकिंग में कौन आता है, SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कहाँ पे है, चेन्नई में है। फाउंडेड इन 1996। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो 10 सेट और गेट स्कोर के थ्रू आप MTech भी कर सकते हैं। बहुत ही हरा भरा कॉलेज है। ठीक है, चलते हैं अपने हम 12th रैंकिंग में। 12th रैंकिंग में कौन सा आता है कॉलेज, एमरिटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। फाउंडेड इन 1956। मेथड ऑफ एडमिशन क्या है, इसमें भी आप JEE मेन और इसका खुद का एग्ज़ाम होता है जिसे अमृता एंट्रांस एग्ज़ाम है कहते हैं। इसके थ्रू भी आप अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन पा सकते हैं। चलते हैं अपने 13वें नंबर पर। 13वें रैंकिंग में आता है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है, पटियाला में है। फाउंडेड इन 1956 और 250 एकड़ में ऑफ लैंड में इसका पूरा कैंपस फैला हुआ है। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो JEE मेन कैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप MTech करना चाहते हैं तो गेट के मार्क्स के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं 14वें नंबर पर। 14वें नंबर पर कौन सा आता है, SRM यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, हरियाणा में है। फाउंडेड इन 2013। 475 एकर्स ऑफ लैंड में पूरा इसका कैंपसिंग फैला हुआ है। और इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो SRM JEEE के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। चलते हैं अपने 15वें नंबर पे। तो 15वें नंबर पे आता है शास्त्र यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, तंजावुर में है। फाउंडेड इन 1984। और इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो सिंपल JEE मेंस को आप क्रैक करके एक अच्छा रैंक ला के आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। हमारे 60 नंबर पे आते हैं BIT सिंदरी, जो कहाँ पे है, धनबाद में है। इसे आप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं।
फाउंडेड इन 1949। आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना कॉलेज है और झारखंड का धनबाद शहर में बहुत ही सुंदर कॉलेज है। इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो 10 सेट के स्कोर पे आप जा सकते हैं। बीआईटी सिंदरी किसके थ्रू एडमिशन लेता है तो JCECE मतलब झारखंड कंबाइंड इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और अब तो सारे कॉलेजेस जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू ही एडमिशन ले रहे हैं। पर इसमें आप गेट कभी करना चाहते हैं इस कॉलेज से तो आप एमटेक के स्कोर पे बीआईटी सिंदरी में एडमिशन ले सकते हैं। चलते हैं 17 में कौन सा कॉलेज है, मेप्को सेंचलिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फाउंडेड इन 1984। इस कॉलेज में आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो 10 सेट स्कोर के मार्क्स के बेसिस पे आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। आप चलते हैं 18th रैंक में। 18th रैंक में आता है निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। मेथड ऑफ एडमिशन, अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो इस कॉलेज अपने हर कैटेगरी को अलग अलग बांट के रखा है। जैसे देख सकते हैं आप कि 30% सीट किसके लिए, SCPC रैंकिंग के लिए जो जेईई मेंस के थ्रू आएंगे। 35 सीट है जो फॉर ऑल इंडिया बेस्ट रैंकिंग के लिए है। 15% सीट है NRI कैंडिडेट्स के लिए और बाकी के 20% किसके लिए, फ्री के लिए हैं जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। चलते हैं अपने 19th में। तो 19th में कौन सा है, थर्डोमल सहलानी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। फाउंडेड इन 1983। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो MHT CET के थ्रू जा सकते हैं जो इसका खुद का एग्ज़ाम है और ये जेईई मेन के मार्क्स के स्कोर पे भी एडमिशन लेता है। आप आखिरी 20th रैंक में आता है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कहाँ पे है, नागपुर में है। फाउंडेड इन 1984। इस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली MHT CET के बेसिस पे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी आपको हम कॉलेजेस बताएं सभी कॉलेजेस टॉप 20 कॉलेजेस बहुत अच्छे कैंपसिंग प्रोवाइड करते हैं। और भी किसी भी कॉलेज का जानकारी आप पर्सनल चाहते हैं, फुल डिटेलिंग में चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फुल डिटेलिंग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, आपका अपना मैकेनिकल लवर।